हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अरविंद मौर्य आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12 अध्याय 1 से लेकर 8 तक के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि हम लोग काफ़ी चैप्टर, जैसे इसमें 7-8 चैप्टर है जिसको मतलब एक में मिलाया गया है, और सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है काफ़ी क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी तैयार भी कर चुके होंगे, बस कुछ ही बचा होगा। तो एक बार इस वीडियो को देख लेंगे, जो बचा है क्वेश्चन मान लीजिए नहीं देखे हैं या भूल गए हैं, उसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतकी, पृष्ठ रसायन और पी ब्लॉक के तत्व, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, उपसंयोजक यौगिक मिला के। ठीक है, टोटल की बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर हैं, जैसे ठोस अवस्था देखा जाए, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतकी, तो इससे न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम न्यूमेरिकल का वीडियो मतलब अलग अलग चैप्टर का अलग अलग वीडियो बना चुके हैं, प्ले लिस्ट में होगा, आप लोग जाके जरूर देखें। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन सिर्फ देखेंगे, जो कि यदि मान लीजिए आप अभी तक प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाए हैं, एग्जाम 2-3 दिन में ही है, तो फिर इसको देख के और शॉर्ट्स में और एक बार अच्छे से थ्योरी पढ़ लेंगे तो काफ़ी नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, और इसमें काफ़ी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर चुके होंगे ऑलरेडी, जो तैयार नहीं है उसको एक बार जरूर देखें। ठीक है, आपको बुक में, नोट्स में या फिर विद्या में, क्वेश्चन बैंक में इसके आंसर देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्रैंकल एवं शाटकी दोष तथा एफ केंद्र को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है एससीसी, बीसीसी तथा एफसीसी एक एक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। देखिए, मान लीजिए हम लोग संकुलन क्षमता निकाल रहे हैं, तो संकुलन क्षमता में क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एससीसी, बीसीसी तथा एफसीसी में कितने परमाणु होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसके कोर और जो रेडियस होता है उसमें क्या रिलेशन होता है, तो ये सब जानेंगे तभी होगा। तो उनसे ऑप्शनल क्वेश्चन भी हो जाएगा, मतलब ये जितना क्वेश्चन लिखा गया है इनमें से मान लीजिए ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहा है तो भी हो जाएगा, और छोटा क्वेश्चन आ रहा है तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग अगला देख रहे हैं, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। देखिए, इसमें ऐसा भी दे सकता है, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन देता है, किसी जलीय विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की किन्हीं 4 विधियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, और प्रत्येक का उदाहरण भी दीजिए। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है। तो इसमें यदि हम लोग मोल अंश, मोलरता, मोललता, द्रव्यमान प्रतिशत को अच्छे से समझ लेंगे, एग्जाम्पल भी देख लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। फोर्स में पहला है, प्रासरण तथा प्रासरण दाब क्या है। ठीक है, इसको परिभाषित करना है तथा प्रासरण दाब का व्यंजक भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर समप्रासरी विलयन तथा व्युत्क्रम, प्रतिलोम या प्रतिप्रासरण को परिभाषित कीजिए। इससे प्रासरण तो हो गया, उसके बाद समप्रासरण विलयन भी हो गया, उसके बाद व्युत्क्रम, प्रतिलोम या प्रतिप्रासरण। ठीक है, ये पूछ लेता कभी कभी, जिसको हम लोग जैसे आरओ, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाना है तो उसमें हम लोग यही व्युत्क्रम प्रासरण यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे है कोलोराउस का नियम। ठीक है, तो कोलोराउस का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, ऑलरेडी इसका वीडियो न्यूमेरिकल का बन चुका है, आप लोग एक बार जाके जरूर देखें। फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उपयोग तथा लक्षण लिखिए। ठीक है, आणविकता तथा कोट में अंतर स्पष्ट कीजिए, और उसके बाद है N2O5 अपघटन की कोट निर्धारित कीजिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो है शून्य कोट तथा प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए व्यंजक तथा वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए और उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए शून्य कोट की अभिक्रिया है तथा प्रथम कोट की, दोनों में से कोई भी है, कोई भी एक तो एक जरूर आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए शून्य कोट का आ रहा है या फिर प्रथम कोट का, तो उसके लिए वेग स्थिरांक के का इकाई पूछ लेता है अक्सर। ठीक है, ऑप्शनल में भी आता है, और वैसे ही पूछ लेता है कि व्यंजक प्राप्त कीजिए या व्यंजक निकालिए। और उसके बाद फिर मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछ रहा है, प्रथम कोट के लिए, तो उसके लिए जो हम लोग फार्मूला ड्राइव किए हैं, ठीक है, जैसे के इक्वल होता है 2.303 अपान टी लॉग 10 बेस ए अपान ए माइनस एक्स, जहाँ ए क्या है, ए है प्रारंभिक सांद्रता और ए माइनस एक्स है टी टाइम बाद सांद्रता। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इनसे जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो एक बार ये सब आप लोग अच्छे से डिस्कस कर लें, देख लें, और एक बार जरूर याद कर लें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा और कहीं अदर से नहीं देगा, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद अगला है ध्रुवरागी, यहाँ से, हाँ ठीक है, आभासी एकाणु क्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। आभासी एकाणु ये भी बार बार पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए जो सुक्रोज होता है, इससे C12H2211 का जल अपघटन हम लोग करवाते हैं तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूट जाता है। ठीक है, तो उसमें H2O के कंसंट्रेशन में खास कोई चेंजिंग नहीं आता है, और जो उसका रेट होता है वो डिपेंड करता है सिर्फ C12H2211 पे ही, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, आभासी एकाणु अपक्रिया। ठीक है, इसी प्रकार से एस्टर का भी जल अपघटन हो जाएगा। उसके बाद है ध्रुवरागी तथा ध्रुवविरागी कोलाइड को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। जैसे ध्रुवरागी कोलाइड क्या होता है, जैसे मान लीजिए वह कोलाइड
या फिर कहते हैं कि मतलब कोलाइड बनाना है, तो जब कोलाइडल पदार्थ को जिसका कोलाइड बनाना है उसको यदि हम लोग द्रव या जल के पास ले जाने से, जल में मिलाने मात्र से कोलाइड बना सकते हैं, उसको जल मतलब जल या फिर द्रवरागी कहेंगे। और यदि हम लोग द्रव में मिलाने मात्र से या प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम को मिलाने मात्र से कोलाइड नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं द्रव विरागी कोलाइड। ठीक है, उदाहरण भी देना है तो द्रवरागी का हो जाएगा, जैसे मान लीजिए स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, और द्रव विरागी का जो हो जाएगा जिसे मान लीजिए जो गोल्ड सॉल्ट होता है या फिर जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं जिसका कोलाइड बनता है। उसके बाद है भौतिक तथा रासायनिक अवशोषण में अंतर लिखिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउनी गति क्या है, इसका कारण क्या है तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ठीक है, ब्राउनी मतलब जिसे कोलाइडल, जो कोलाइडल विलयन होता है उसमें जो कण जिगजैग मोशन मतलब इधर उधर लगातार गति करते रहते हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, उसी को हम लोग ब्राउनियन गति कहते हैं। और इसका कारण लिखिए तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक का नाम लिखिए। ठीक है, तो जिसे प्रभावित करने वाला मान लीजिए हम लोग सांद्रता बढ़ा देते हैं, कंसंट्रेशन अधिक कर देते हैं या श्यानता बढ़ा देते हैं, तो उसमें जो कण है छोटे छोटे वो अपना गति अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, या फिर मान लीजिए जो पार्टिकल हैं उसके कण के साइज बढ़ जाए तब भी वो अच्छे से गति नहीं कर पाते हैं, तो मतलब इसका जो ब्राउनियन गति है प्रभावित होता है। ठीक है, मतलब यदि श्यानता बढ़ा रहे हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं कणों का साइज बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यदि कण के साइज छोटे हैं, श्यानता कम है, तो ब्राउनियन गति अधिक होगी। उसके बाद अगला है निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। ठीक है, हार्डी सुलजे नियम, स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक कहते हैं जिसको, टिंडल प्रभाव, रक्षी कोलाइड, पेप्टिकरण और स्कंदन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार इसको आप लोग जरूर देख लेंगे। तो ये सब बहुत आसानी से नंबर हम लोग ला सकते हैं, न्यूमेरिकल जरूरी नहीं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी पास होंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में यदि ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, तब भी आराम से निकल जाएंगे, दिक्कत नहीं और अच्छा नंबर भी आएगा। और अगला 12वां क्वेश्चन है हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र। ठीक है, सचेत वर्णन कीजिए और इसके प्रमुख गुण और उपयोग लिखिए। ठीक है, इस विधि में लासातालीय नियम का क्या महत्व है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है। ठीक है, अमोनिया का निर्माण यदि मान लीजिए हम लोग देख रहे हैं हैबर विधि से, तो एक बार कर लेंगे प्रैक्टिस रफ पे, तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, और अगला है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार पूछा जाता है, तो एक दो बार ये सब जो फिगर वाले हैं एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अंतरा हाइड्रोजन यौगिक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अगला है उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव के मान उच्च क्यों होते हैं। उत्कृष्ट गैस है, ठीक है, अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आयनन विभव के मान उच्च होते हैं। और इसका उपयोग लिखिए। तो उत्कृष्ट गैसों के उपयोग या फिर उत्कृष्ट गैसों के कुछ कंपाउंड्स का पूछ ले नाम कि हाँ, मतलब जैसे जीनान फ्लोराइड हुआ तो 2-3 कंपाउंड्स का नाम पूछ सकता है, ये सब पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल एक ऑक्सीकारक और निर्जलीय कारक है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन इसके एक उदाहरण, मतलब इसके एक उदाहरण दोनों के ऑक्सीकारक और निर्जलीय कारक के एक उदाहरण देके समझाना है, दिखाना है। ठीक है, प्रूव करना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर और सारणी के समूह 15, 16 या हैलोजनों की स्थिति की विवेचना कीजिए। देखिए, चाहे 15 चाहे 16 या फिर हैलोजनों का जरूर एक एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब पूछ लेगा हैलोजन की स्थिति का विवेचना कीजिए, तो बस कुछ नहीं करना है, हैलोजन का मतलब टोटल हैलोजन मतलब जो भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं उनका नाम लिख देना है, कैसे कैसे प्राप्त होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कुछ 2-3-4 फिजिकल, 2-3-4 केमिकल प्रॉपर्टीज, काम हो गया। ठीक है, 4 नंबर 5 नंबर फ्री का मिल जाएगा। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है संक्रमण तत्व क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखिए। लेंथेनाइट अंकुचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, उसके बाद है लिगेंड क्या है, उदाहरण दीजिए तथा एक दंतुक लिगेंड को परिभाषित कीजिए। ठीक है, फिर आ गया वर्नर सिद्धांत की अवधारणाएं। उसके बाद है संयोजकता आबंध सिद्धांत BBT की संक्षेप में व्याख्या कीजिए, इसकी सीमाएं भी लिखिए। उसके बाद व्याख्या करना हम लोगों को, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि Fe6 4- आयन प्रतिचुंबकीय है, जबकि Fe6 पर ये 3- करते हैं, तो ये अनुचुंबकीय है, क्यों। ठीक है, तो इसका व्याख्या करना है। ओके, उसके बाद है फ्रेंड्स निम्न यौगिकों को IPSC नाम तथा निम्न यौगिकों के IPSC नाम तथा सूत्र लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक दिए गए हैं जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लिए गए हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे। इनमें से उम्मीद है कि इन्हीं में से क्वेश्चन फंस जाएगा, नहीं भी आएगा तो मान लीजिए इस टाइप का आएगा। ठीक है, फिर मान लीजिए टेट्रामीन, कार्बोनेटो, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड, इस प्रकार से दिया तो इसका फार्मूला लिखना होता है, सूत्र लिखना होता है। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। उम्मीद है कि इनसे क्वेश्चन जरूर फंसेगा। ठीक है, और इसी से बार बार पूछा जा रहा है तो उम्मीद क्या क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन अलग से हो सकता है, नहीं तो फिर टोटल क्वेश्चन यहीं से आएगा। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप लोग।
तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर चुके होंगे। जो नहीं तैयार कर चुके हैं उसको भी एक बार देख लीजिए। यदि न्यूमेरिकल का पार्ट आप लोगों को करना है और मतलब कर सकते हैं, तो फिर जिसे नहीं कर सकते, नहीं हो पाता, तो अब कम टाइम है, इसमें नहीं प्रैक्टिस करना है। लेकिन यदि कर पाते हैं, हो जाता है, तो उसके लिए वीडियो बनाया गया है, आप लोग जाके जरूर देखें। ठीक है, लगभग 4 लेसन से आता है, चारों का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।